शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है आज़ादी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ आए तो थे व्यापार करने, लेकिन राजाओं की कमज़ोरी के कारण धीरे धीरे पूरे देश पर काबिज हो गए और शक्ति के मध्य में चूर भारतवासियों पर अन्याय अत्याचार करने लगे। अंग्रेज़ों का अन्याय इस कदर बढ़ गया कि गांधी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद सामान सहित गांधी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया था। ठीक वही स्थिति यज्ञ पर काबिज महारथियों की है, मायावियों की है। इनका व्यवहार यज्ञ के बहन भाइयों के साथ अंग्रेज़ों से कम नहीं है। बहन भाई इनका सामना करने के बजाय इनका जुल्म सह रहे हैं। यही कारण है कि यह बेलगाम घोड़ों की तरह उछल कूद कर रहे हैं। लेकिन गांधी ने ऐसा नहीं किया, हिंसा भी नहीं की। उन्होंने पहले अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, फिर नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे योद्धा गांधी की आवाज़ में अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा देने लगे। यह सुन देश की जनता भी उठ खड़ी हुई और एक दिन अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना ही पड़ा। यज्ञ में भी पांडवों के राज्य पर कौरव काबिज हैं। पांडवों को अपना राज्य लेने के लिए इन जालिमों का सामना तो करना ही होगा, करना ही है। इन दुष्टों से, इन जालिमों से यज्ञ को बचाना ही है, बचाना ही होगा। पांडवों ने यह काम पहले भी किया था, अब भी करेंगे और विजयी होंगे, क्योंकि स्वयं परमात्मा पांडवों के साथ हैं। ऐसे में यज्ञ के बहन भाइयों को निर्णय करना है कि उन्हें न्याय, नीति और धर्म के पक्ष में खड़ा होना है या असत्य, अनीति और अधर्म का साथ देना है। आपसे धन लेकर अय्याशी और ऐशो आराम करने वाले यदि आपको सही लगते हैं तो अवश्य आप इनका ही साथ दीजिए। यदि आपको ये गलत लगते हैं तो गलत का साथ देने वाले भी गलत हैं। यज्ञ में जो भी गलत हो रहा है आपकी गलतियों के कारण ही हो रहा है। यह जानते हुए भी कि ये धन तो गलत कार्य में लगा रहे हैं, आप फिर भी इन्हें धन देकर इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं, इनका अहंकार बढ़ा रहे हैं। इनका वही अहंकार आपको डरा रहा है, रुला रहा है। यह बात आपको कब समझ में आएगी? यदि आप चाहते हैं कि यज्ञ से अन्याय अत्याचार बंद हो तो आप इन्हें धन देना बंद कर दो।
इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। क्या आप यज्ञ की भलाई के लिए इतना भी नहीं कर सकते? इतना करके देखो तो सही, फिर आपका योग भी लगेगा और अवस्था भी बनेगी और खुशी भी मिलेगी। यह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कह रहा हूँ। ये सब यूं ही नहीं कह रहा हूँ। 50 साल से भी ज़्यादा का अनुभव और कर्तव्य पालन के आधार पर कह रहा हूँ। अनुभव कभी असत्य नहीं हो सकता, नहीं होगा। कर्तव्य पालन से बढ़कर ना तो कोई धर्म होता है और ना ही योग होता है। पांडव अपने कर्तव्यों का पालन करते थे या निठल्ले बैठकर योग लगाते थे? जिनके साथ स्वयं योगेश्वर हो, उन्हें योग लगाने की आवश्यकता ही क्या है? योगेश्वर सदा पांडवों के साथ थे, हैं और रहेंगे। मधुबन की कौरव सेना में अर्जुन की इस बात को नकारने का साहस है तो नकार कर दिखाएं, वरना नारायणी सेना के अहंकार में रहकर अपने विनाश को न बुलाएं। बाबा से ज्ञान एवं पालना लेकर अलग अलग दुकानें चलाने वाले अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं या कर्तव्यों से भाग खड़े हुए हैं? कर्तव्यों से भागने वाली आत्माएं बाबा की विरोधी हैं या सहयोगी? बाबा एक करने आए हैं या अनेक करके भ्रम फैलाने आए हैं? ये दुकानदार कह सकते हैं कि इन्हें तो निकाला गया। देश निकाला तो पांडवों को भी मिला था। पांडवों ने आपकी तरह दुकानें खोली थी क्या? या अपने कर्तव्यों का पालन किया था? क्या किया था? शिव से शादी रचाने वाली बहनों, शिव से शादी की है तो शिव आपके पति हुए ना? क्या कोई पति अपनी पत्नी से कहता है कि दूसरों से धन लेकर मेरे लिए भवन बनाओ? कहते हैं क्या? यदि नहीं तो आप किसके कहने अथवा किसके लिए आए दिन भवन खड़े कर रहे हो? क्या ऐसा करने से आपका पति शिव आपसे खुश होगा? आपको ये भवन खुशी दे पाएंगे? यदि नहीं तो इन राक्षसों की बातों में आकर अपना समय, शक्ति और अपना जीवन बर्बाद क्यों कर रही हो? इन राक्षसों का तो अंत समय आ गया है। इन्हें तो कुल समेत जाना ही है। प्रकृति और परमात्मा ने इसकी तैयारी कर ली है। पासा पलटते देर भी नहीं लगेगी। ठीक पहले की तरह इनका नाम लेवा भी कोई नहीं बचेगा, क्योंकि इन राक्षसों से धरती को अब मुक्त होना ही है, होकर ही रहेगी। संसार की कोई भी ताकत अब इस क्रम को रोक नहीं सकती, रोक नहीं पाएगी। अच्छा, ओम शांति। शिव शक्ति पांडव सेना।